हेलो एवरीबॉडी। आईएएस नाम तो आपने सुना ही होगा। भारत का हर बच्चा आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है और उसमें बिहार का हर बच्चा आईएएस आईपीएस जरूर बनना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों? हर बच्चे का यही सपना आखिर क्यों होता है? और इस तरह से सपना देखकर बच्चे कैसे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? किस तरह से हर लोग जो है कि इसके पीछे बिना वजह भाग रहे हैं? और भारत के सरकार के आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल ने क्यों कहा कि ये एस्पिरेशन ऑफ पॉवर्टी है, ये यूथफुल एनर्जी का वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है एक्चुअली। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आखिर भारत का हर बच्चा आईएएस क्यों बनना चाहता है। आज के वीडियो में जानेंगे कि आईएएस बनने का ये जो सपना है किस तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है बहुत सारे लोगों के लिए। किन लोगों के लिए आईएएस बनना सुटेबल है, किन्हें आईएएस की तैयारी करनी चाहिए और किन्हें इसमें सफलता मिल सकती है और किस तरह से आईएएस बनने का गोल डिसाइड करें। तो आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके एग्जाम के नेचर के बारे में, बच्चों के अल्टरनेटिव के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो पहले बात करते हैं कि आखिर हर बच्चा आईएएस क्यों बनना चाहता है। क्या इसमें बच्चे की दोष है? बच्चे की बिल्कुल भी दोष नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो माहौल है। क्योंकि बच्चे को इनिशियल फेज से ही, स्कूल से ही बताया जाता है कि आपको आईएएस बनना है। उनके टीचर जो है कि इस पोस्ट को जो है कि बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आपको आगे चल के आईएएस ही बनना है, क्योंकि उसमें बहुत आपको पावर मिलेंगे। आप जो है कि रेडिकल चेंज ला सकते हो, अपने मन के मुताबिक काम कर सकते हो। लेकिन हालांकि इसमें हर तरह की सत्यता नहीं है, पूरी ये सत्य बात नहीं है कि आप जो चाहो वो कर पाओगे। तो पहला जो कारण है वो है बच्चों को इस तरह से शुरू में ही उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि उन्हें सिर्फ आईएएस का ही सपना दिखाया जाता है। दूसरी बात यह है कि उन्हें अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प नहीं दिए जाते हैं कि भाई आप इंजीनियर भी बन सकते हो, डॉक्टर भी बन सकते हो, आप एक इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हो, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, आप आर्टिस्ट भी बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो। इस तरह की बातें, इस तरह के जॉब की जो विविधता है, बच्चों को इस तरह के सपने नहीं दिखाए जाते। बच्चों को सिर्फ एक ही सपना दिखाया जाता है और वो है आईएएस बनने का। इस वजह से ज्यादातर जो भारत के लोग हैं, भारत के जो बच्चे हैं, वो सिर्फ आईएएस को ही अपना सपना सजाने लगते हैं और फिर उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। तीसरी बात है मोटिवेशनल स्पीकर, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वो जो सारे टीचर्स हैं, वो भी जो है कि इतना मोटिवेट कर देते हैं बच्चों को कि अगर उनका इंटरेस्ट रहे या ना रहे, इस पावर के लिए, इस पोस्ट के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जिसका कारण है, यानी कि होता क्या है कि एक तरह का ये बिजनेस मॉडल बन गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसे चाहिए और वो जो है कि पैसे अपने जमा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपना बिजनेस को चलाने के लिए इस पोस्ट को इतना हाईलाइट करते हैं, इतना ग्लोरीफाई करते हैं, इतना बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि हर बच्चा जो है कि आईएएस बनने का ही सपना सजा लेता है। जिसका अल्टीमेट कारण क्या होता है कि वो आगे चल के बर्बाद हो जाता है। और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, या तो यूपीएससी के फेलियर होते हैं या तो बहुत सारे यूपीएससी क्रैक किए हैं लेकिन आईएएस आईपीएस से रिजाइन करके फिर से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो अगर आईएएस आईपीएस इतना ही अच्छा होता, इतना ही उन्हें पावर मिलता, तो क्यों वो रिजाइन करके आईएएस के पोस्ट को वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते? तो एक बिजनेस मॉडल, यानी कि अपने कोचिंग को चलाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल करने के लिए
बहुत ही तगड़ा मोटिवेशन देते हैं, जिसके वजह से बच्चे इस तरह के सपने सजाने लगते हैं। चौथी बात यह है कि बहुत ही इजी वे है इसकी प्रिपरेशन करने का, कि आप बस इन मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए, ग्रेजुएट हो गए, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बीए, बीएससी, बीकॉम कर लिया और बस आईएएस की तैयारी करो। कुछ इसमें लोचा नहीं है, यानी कि सिंपल आप ग्रेजुएट हैं तो आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सिंपली ग्रेजुएट हो जाते हैं और बिना सोचे समझे आईएएस की भीड़ में चले जाते हैं कि भाई हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो वे बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत क्लियर कट है कि बस ग्रेजुएट हो जाओ और आईएएस की तैयारी करो। इसलिए भी क्या होता है कि बच्चे ज्यादा जो है कि इस भीड़ में शामिल हो रहे हैं। तो आखिर जो है कि क्या ये सपना सजाना गलत है? देखिए, पूरी तरह गलत नहीं है। देखिए, वही बच्चे इसका सपना सजाएं जिनके अंदर उस तरह की क्षमता है। पहले सपना सजाने से पहले आपको ये देखना होगा कि क्या सच में आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो। जो डिमांड है यूपीएससी की, आईएएस बनने की, उसे क्या आप फुलफिल कर पाओगे? क्या उसके लिए उतना आप मेहनत कर पाओगे, उतना एफर्ट लगा पाओगे? क्या आपका मेमोराइजेशन अच्छा है? क्या आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो? क्योंकि वहां रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलता है। वहां पे बहुत आपका एनालिटिकल पावर होना चाहिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए आपका। क्या आप क्रिटिकली चीजों को सोचते हैं या बायस रहते हैं? या फिर आपको क्या आंसर राइटिंग आता है? क्या आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है आप रट्टा मार के या किसी तरह से तिगड़मबाजी के साथ आप प्रीलिम्स निकाल लो, लेकिन मेंस के लिए आपको एक अच्छा आंसर लिखने आना चाहिए, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे ही छट जाते हैं। तो क्या आप एक नए तरीके से सोच सकते हो, एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हो? और फिर एक है कि क्या आपके पास कॉन्फिडेंस है? क्योंकि इस एग्जाम का जो नेचर है वो है पहले प्रीलिम्स, जिसमें आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर होता है मेंस जहां पे आपको बहुत लिखना है, यानी कि आप लिख सकते हैं, आप ज़्यादा देर तक बैठ के लिख सकते हैं, चीज़ों को कंसाइज वे में लिख सकते हैं। तो आप प्रीलिम्स निकालोगे, फिर दूसरा स्टेप है मेंस निकालना, जहां पे आपको राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और जो तीसरा है वो है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज इंटरव्यू। तो क्या आप कॉन्फिडेंट हो, आप शर्मीले टाइप के नहीं हो, आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख सकते हो? तो अगर आप ये सब करने को तैयार हो, अगर आपका एनालिटिकल पावर, आपका क्रिटिकल पावर, आपका जो है कि आंसर राइटिंग, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, ये सारे आप डेवलप कर सकते हो या आपके अंदर ये क्षमता है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि बिना सोचे समझे कि आखिर इस एग्जाम की क्या डिमांड है, क्यों हमें करनी चाहिए, आगे चल के हमें क्या क्या करना होगा, ये बिना सोचे समझे जो है कि इसकी सपना देख लेते हैं। और अल्टीमेटली होता यह है कि बीच में ही उन्हें ये सपने उनके टूट जाते हैं, क्योंकि जो डिमांड है उसका वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो आप पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से माइंड मेकअप करके आओ, अगर आप चाहते हो आईएएस बनना, तो तब आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो है कि बहुत लिमिटेड सीट होती है, और आने वाले भविष्य में भी आप देखो तो ऐसा नहीं कि बहुत इसमें वैकेंसी आने वाली है। सीट लिमिट्स हैं, लेकिन कैंडिडेट्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं, यानी कि लाखों लोग बैठते हैं और उसमें से सिर्फ कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है। यानी कि अगर हर साल देखिए तो 700, 1000 इस तरह से पोस्ट आते हैं, और उसमें भी मात्र 100 से 150 लोग आईएएस बनते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि सिलेक्शन का जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो 0 पॉइंट कुछ है, यानी कि बहुत कम लोगों का ही सिलेक्शन हो रहा है। तो इतना कंपटीशन हाई है, इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर आना पड़ेगा। सच में अगर जो कैंडिडेट जेन्युइन होता है, अगर उसके अंदर आग है बनने की, अगर वो डिमांड को पूरा कर सकता है, उसी का सिलेक्शन होता है। बाकी भीड़, पूरी भीड़ जो है कि एक अलग छट जाती है। देखिए, इस संबंध में जो भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार हैं संजीव सन्याल, उन्होंने कहा कि इस तरह से जो भीड़
यानी कि लोग जो है कि हर कोई आईएएस बनने का जो सपना सजा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, भारत का जो यूथफुल एनर्जी है उसका वेस्ट हो रहा है। लोगों के अंदर जो है कि एस्पिरेशन ऑफ पॉवर्टी है, यानी कि उनके पास विकल्प ही नहीं है, सिर्फ जो है कि वो आईएएस आईपीएस को ही अपना विकल्प मानते हैं और कोई दूसरे जॉब में नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि आज के डेट में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। आप जो है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्स कर सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, एमबीए कर सकते हो, सीए बन सकते हो, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, स्टार्टअप बन सकते हो, आप आर्टिस्ट बन सकते हो। तो आज के डेट में जो है कि बहुत तरह तरह के जॉब्स हैं। आज के डेट में जॉब्स की कमी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और वहां भी आपको बहुत पावर मिलेगा, आपको फेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि जब आप आईएएस आईपीएस ही बन जाओ तभी आपको पावर और फेम मिलने वाला है। अगर आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनते हो, अगर आप अच्छा एक बिजनेसमैन बनते हो तो भी आपका नाम पूरी दुनिया में होगा। अगर आप एक अच्छा आर्टिस्ट बनते हो, कलाकार बनते हो, फिर भी आपको फेम मिलेगी, पैसा मिलेगा। अगर आप साइंटिस्ट बनते हो तो भी आपको फेम मिलेगा, पैसा मिलेगी। तो हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाओ, उसमें 100% दो, कुछ अलग करो, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी और आपको फेम और पैसा मिलेगी। कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको जो है कि आईएएस और आईपीएस ही बनना है। और ऐसा भी नहीं कि अगर आप आईएएस आईपीएस बन जाते हो तो बहुत आपके पास पावर आते हैं। इसके लिए भी बहुत, जब आप सिस्टम में आओगे तो पता चलेगा कि किस तरह से आपको जो है कि आपको काम करने पड़ते हैं और किस तरह से आपको सिर्फ फाइल्ड होने के अलावा और ज़्यादा पावर नहीं रह जाता है और किस तरह से आपके ऊपर दबाव रहते हैं, आप इंडिपेंडेंटली बहुत सारे फैसले नहीं ले सकते हो। तो इस तरह से जो है कि आपको बहुत सोच समझ के इस फील्ड में आना चाहिए। तो बच्चों के पास क्या है, विकल्प की कमी है, दूसरे और फील्ड के बारे में नहीं सोच पाते हैं और सिर्फ उन्हें एक ही फील्ड नजर आता है और एक ही पोस्ट नजर आता है और वो है आईएएस का, जिसका वो जो है कि बहुत आसानी से सपना सजा लेते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जो हाई पेइंग जॉब हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हाई पेइंग जॉब्स को भी छोड़ के आईएएस बनने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कोई आईटी सेक्टर में है, उन्हें बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छी उनकी लाइफ चल रही है, फिर भी एक पावर के लिए वो आईएएस बनना चाहते हैं। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जब आईएएस बन भी जाते हैं तो क्योंकि वो इनके इंटरेस्ट के खिलाफ रहता है तो कुछ साल के बाद वो रिजाइन भी कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई बीटेक किया हुआ इंजीनियर है। तो जो लोग बहुत टेक्निकल कोर्स किए हुए हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, उसे रिजाइन करके और आईएएस बनते हैं फाइनली। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारा जो एक यूथफुल एनर्जी है वो सिर्फ इधर ही डाइवर्ट हो रहा है और उससे क्या हो रहा है कि भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि बच्चे अगर डाइवर्सिटी उनके अंदर रहेगी, अलग अलग फील्ड में जाएंगे, तो ये हमारे देश के लिए अच्छा है। ना कि वो सिर्फ अगर ब्यूरोक्रेसी में ही आने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे सीट लिमिटेड है और बच्चे बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन यहाँ पे बहुत कम है, जिसके वजह से क्या होता है 5 साल 10 साल उनका बेकार चला जाता है। यही 5 से 10 साल अगर वो अपने फील्ड में, इंटरेस्ट वाले फील्ड में कर दे मेहनत, तो वो कुछ अलग कर सकते हैं। उससे जो है कि देश को बहुत फायदा हो सकता है। कैंडिडेट जो है कि 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट देते हैं और नहीं निकलता है, फिर भी लगे रहते हैं। यानी कि अपना 5 साल 10 साल, और ये जो एज है यानी कि बहुत ही फ्रूटफुल एज होता है और बहुत ही एनर्जेटिक एज है, और इसमें अपना 5 से 10 साल वेस्ट कर देते हैं। लाइफ का बहुत ही प्रेशियस एज होता है, 20 से लेके 30 ईयर्स। और इस समय जो है कि बच्चे जो है कि दिन रात जो है कि पढ़ते हैं आईएएस बनने के लिए, और अल्टीमेटली अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो 5 से 10 साल जो इनका बहुत ही कीमती समय होता है वो उनका बर्बाद हो जाता है। बच्चे 2 3 4 अटेम्प्ट देते हैं, प्रीलिम्स नहीं भी निकलता है, फिर भी कोशिश करते रहते हैं, फिर भी जो है कि एग्जाम देते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर आपने 2 3 4 अटेम्प्ट दिया, आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकला, तो आप समझो कि आप इसके लायक नहीं हो। यानी कि आपको दूसरे फील्ड में अपने आप को डाइवर्ट करना चाहिए। आपको जो है कि कुछ अलग सोचने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि 1 2 अटेम्प्ट दिए और उनका प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकल गया,
लेकिन 3-4 बार से मेंस ही उनका क्लियर नहीं हो रहा है। तो आप अगर 4-5-6 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो अब समझिए अगर नहीं हो रहा है तो समझिए कि आप इसके लायक नहीं हो। आपको किसी और फील्ड में जल्द से जल्द अपने आप को शिफ्ट कर जाना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं कि बच्चे इसमें लगे रहते हैं। इस साल दिए, हालाँकि देखें तो क्रिटिकली देखें तो ये पूरी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। अगर आप 2-4-5 साल अगर यूपीएससी की आईएएस बनने की तैयारी करते हो, तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो। यानी कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, आपको दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया डेवलप हो जाता है। आप बहुत लेबोरियस बनते हो, बहुत मेहनती बन जाते हो, क्योंकि दिन-रात यानी कि बच्चे पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत वो मेहनती बन जाते हैं और आपका जो है कि सोचने, समझने का जो तरीका है, वो बहुत वेल डेवलप हो जाता है। तो हालाँकि हम इसे पूरी तरह से टाइम वेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये टाइम वेस्ट है, इसलिए बहुत सोच समझ के जो है कि हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए और बच्चों को देखना चाहिए कि क्या वो इसके काबिल हैं कि नहीं, या काबिल अगर नहीं भी हैं तो क्या वो इस चीज़ के लिए जो डिमांड है एग्ज़ाम की, उसको फुलफ़िल करने के लिए तैयार हैं? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या वो ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं? क्या वो आंसर राइटिंग कर सकते हैं? क्या वो क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं? क्या वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं? अगर ये सब कर सकते हैं तो उन्हें डेफ़िनेटली इसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है कि बिना किसी एनालिसिस के जो है कि बिना सोचे समझे जो है कि एक अंधेरा में जो है कि इस सपने को सजा लेते हैं और जो है कि अल्टीमेटली जो है कि उनको जो है कि कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो आई होप कि आज के एनालिसिस से आपको कुछ समझ में आया होगा कि आखिर हमें सिर्फ आईएएस बनने का ही क्यों नहीं सोचना चाहिए, किनके लिए आईएएस बनना सुटेबल है। हमें बच्चों को जॉब्स की विकल्प देनी चाहिए, अल्टरनेटिव होना चाहिए बच्चों के पास, कि वो जो है कि सिर्फ आईएएस ही नहीं बन सकते हैं, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, वहाँ भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।